नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सूक्त कुसुमांजलि के अंतर्गत इंद्र सूक्त के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के क्लास में जो हमारी चर्चा का विषय है वो है विष्णु सूक्त। आज हम विष्णु सूक्त के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके द्वारा किए गए महान कार्य और उसकी महिमा का वर्णन हम आज की क्लास में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विष्णु सूक्त। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विष्णु सूक्त के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले छोटे जो प्रश्न होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वैदिक सूक्त के अंतर्गत विष्णु सूक्त का जो हमारे पाठ्यक्रम में जो विष्णु सूक्त दिया हुआ है वह किस मंडल का कौन सा सूक्त दिया हुआ है। तो यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे, तो उनको हम पहले जान लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विष्णु सूक्त दिया हुआ है वो पहले मंडल का 154वां सूक्त दिया हुआ है। तो पहले मंडल का 154वां जो सूक्त है वो विष्णु सूक्त से संबंधित है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं मंत्रों की कि पहले मंडल का जो 154वां सूक्त है उसके अंतर्गत कुल कितने मंत्र हैं। तो कुल मंत्रों की संख्या है 6 मंत्र इसके अंतर्गत दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका देवता कौन है। तो देवता जो है जिस नाम से सूक्त होता है वही उसका देवता है। तो देवता कौन हो गए? विष्णु हो गए। फिर बात करते हैं ऋषि की कि जो प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है उस विष्णु सूक्त का ऋषि कौन है। तो यहाँ इनके जो ऋषि हैं वो हैं दीर्घतमा। कौन है? दीर्घतमा ऋषि है। और उसके बाद बात आती है छंद की कि प्रथम मंडल का जो 154वां सूक्त है जिसके अंतर्गत कुल 6 मंत्र हैं, जिसकी ऋषि देवता है, जिसकी ऋषि दीर्घतमा है, उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो उसमें छंद जो है वो है त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न भी बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो विष्णु सूक्त दिया गया है वो पहले मंडल का 154वां सूक्त है, जिसके अंतर्गत कुल 6 मंत्र हैं, जिसके ऋषि दीर्घतमा है, जिसके देवता विष्णु है और जिसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो अब हम मंत्रों के आधार पर जो 6 मंत्र दिए गए हैं उनका क्रम से अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो मंत्र है वो है विष्णोर्नूकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विम्मे रंजासी यो अश्कभायदुत्तरम सधस्थम विचक्रमाणे स्त्रेधो उरुगाय है। तो इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि दीर्घतमा ने विष्णु देवता की स्तुति की है और उसकी महिमा का वर्णन किया है और उनके द्वारा किए गए जो महान कार्य हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि हे नरा अर्थात हे मनुष्य, अहम अर्थात मैं ऋषि दीर्घतमा, विष्णु वीर्याणि नुकम प्रवोचम कि विष्णु देवता का जो पराक्रम है, वीर्य है, उसका वर्णन मैं शीघ्रता के साथ ही कर रहा हूँ कि अब मैं भगवान विष्णु का जो पराक्रम है, बल है, उसके बारे में अब बताने जा रहा हूँ, उसके मैं वचन कहने वाला हूँ। तो हे नरः, हे मनुष्यों, अहम विष्णु वीर्याणि नुकम प्रवोचम कि मैं भगवान विष्णु के पराक्रम का शीघ्र ही वर्णन करने वाला हूँ या शीघ्र ही वर्णन कर रहा हूँ। फिर कहते हैं त्रेधा विचक्रमाण है कि 3 प्रकार से विचरण करते हुए, 3 प्रकार से विचरण करने से तात्पर्य है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय 3 पगों में ही इन संपूर्ण लोकों को नाप लिया था। तो इसीलिए यहाँ कहा है त्रिधा विचक्रमाण है, अर्थात 3 तरह से विचरण करने वाले। यह पार्थिवानि रंजासी विम्मे अर्थात जिस विष्णु ने पृथ्वी आदि अनेक लोकों का निर्माण किया है, अनेक लोकों को बनाया है। कि यह पृथ्वीवानि रंजासी विम्मे कि जिस विष्णु ने पृथ्वी आदि अनेक लोकों को बनाया है, उसका निर्माण किया है। उरुगाय है अर्थात बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाला, जिसकी स्तुति अनेकों के द्वारा की जाती है। तो बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाले
यह अर्थात उस विष्णु देवता ने उत्तरम सदस्थम अश्कभायत अर्थात जिसने बहुत ऊंचे ऊंचे लोकों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर विष्णु देवता के जो महान कार्य हैं, उसकी जो महिमा है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो एक बार पुनः देखिए, दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि हे नरहा, हे मनुष्यों, अहम विष्णु वीर्याणि नुकम प्रवोचम, कि मैं विष्णु के पराक्रम का शीघ्र ही वर्णन कर रहा हूँ। त्रिधा विचक्रमाण है, कि 3 प्रकार से विचरण करते हुए यह अर्थात जिस विष्णु देवता ने पार्थिवानी रजांसी विममे, कि पृथ्वी आदि अनेक लोकों को बनाया है, निर्माण किया है। उरुगाय है, अनेकों के द्वारा या बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाले यह जिस विष्णु देवता ने उत्तरम सदस्थम अश्कभायत, ऊंचे ऊंचे लोकों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत विष्णु देवता का जो पराक्रम है, उसके द्वारा जो किए गए महान कार्य हैं, उसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा के द्वारा किया गया है। अगला मंत्र देखिए, प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कूचरो गिरिष्ठः यशो ऋषु त्रिषु विक्रमेणषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वः। तो यहाँ भगवान विष्णु के द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि तद विष्णु वीर्येण पस्तवते, कि उस विष्णु देवता के पराक्रम के कारण ही उसकी स्तुति होती है, उसकी प्रशंसा की जाती है। कि विष्णु देवता अपने पराक्रम के कारण ही अत्यधिक प्रसन्नता को या प्रशंसा को वह प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जैसे न कूचर गृष्ठः भीमः मृग है, जिस प्रकार से दुर्गम स्थानों पर विचरण करने वाला और पर्वत के ऊंचे शिखरों पर निवास करने वाला जो मृग अर्थात जो पशु, यहाँ पर जो सिंह है उससे तात्पर्य लिया गया है कि दुर्गम स्थानों पर विचरण करने वाला और ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर निवास करने वाला सिंह जिस प्रकार से अत्यधिक प्रशंसा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से वह विष्णु भी अपने पराक्रम से अत्यधिक प्रशंसा को प्राप्त करता है। यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमेणषु विश्वभुवनानि अधिक्षयन्ति, कि जिस विष्णु ने अपने विशाल 3 पगों के द्वारा, पदों के द्वारा या पैरों के द्वारा ही, जिन्होंने 3 पगों में ही इन संपूर्ण संसार को, लोकों को, तीनों लोकों को ही नाप लिया था, ऐसे यस्य उरुषु त्रिषु अर्थात ऐसे 3 विशाल पदों में विक्रमेणषु विश्वभुवनानि अधिक्षयन्ति ही, इस संसार के समस्त लोकों को अपने आश्रित करके रखता है, या संपूर्ण संसार के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस भगवान विष्णु के इन विशाल 3 पैरों में ही के आश्रय में ही रहते हैं। या हम कहें कि जिस विष्णु ने अपने विशाल 3 पगों में ही इस संपूर्ण संसार को नाप लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। एक बार पुनः देखिए कि भगवान जो विष्णु है वह अपने पराक्रम से ही अत्यधिक प्रशंसा को उसी प्रकार से प्राप्त करता है जिस प्रकार से दुर्गम स्थानों पर विचरण करने वाले और ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर निवास करने वाले सिंह अपने बल के द्वारा, अपने पराक्रम से प्रशंसा को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि जिस विष्णु देवता ने अपने 3 विशाल पगों में ही इस संसार के संपूर्ण लोकों का अपने अधीन कर लिया था, या संपूर्ण संसार भगवान विष्णु के इन विशाल 3 पगों के आश्रय में ही रहता है, उसी में निवास करता है। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, प्रविष्णवे सुष्मेतु मन्म गिरीक्षितः उरुगायाय वृष्णे यह इदम दीर्घम प्रियतम सधस्थमेको विमये त्रिभिरित पदेभिः। तो यहाँ इस मंत्र के अंतर्गत भगवान विष्णु के द्वारा जो किए गए महान कार्य हैं उसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि गिरीक्षिते अर्थात
पर्वत पर निवास करने वाले, उरुगायः बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाले, वृषणे अर्थात सभी की कामनाओं को पूरा करने वाले, विष्णवे विष्णु के लिए, सुषमः मनमय हेतु मेरी बलशाली प्रार्थनाएं पहुँचे। कि जो भगवान विष्णु ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर निवास करने वाले हैं, जो बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाला है और जो सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ऐसे उस विष्णु देवता के लिए बलपूर्वक मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुँचे। फिर कहते हैं यह एक इत त्रिभी पदे भी इदम दीर्घम प्रियतम सदस्थम विमे, यह एक है अर्थात जिसने अकेले ही बिना किसी की सहायता की, जिसने अकेले ही त्रिभी पदे भी ही तीनों पदों में इदम दीर्घम विशाल प्रियतम सदस्थम में विशाल और निश्चित इस संसार को या इस लोकत्रयी को बनाया है। कि जिसने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने उन तीन पगों के द्वारा ही इन संपूर्ण तीनों लोकों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो उनकी महिमा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को कि गिरिक्षते अर्थात पर्वतीय स्थानों पर निवास करने वाले, उरुगाय अर्थात बहुतों के द्वारा प्रशंसित होने वाले, वृषणे अर्थात सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, विष्णवे अर्थात भगवान विष्णु के लिए, मन में अर्थात मेरी जो बलपूर्वक जो प्रार्थनाएं हैं वह उन तक पहुँचे। फिर कहते हैं कि स एक है अर्थात वह अकेला ही बिना किसी की सहायता के अपने तीनों पगों के द्वारा ही उन्होंने समस्त लोकों को अर्थात इन त्रिलोकों को बनाया है, उसका निर्माण किया है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी जो महिमा है, उसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा करते हैं। अगला मंत्र देखिए, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वदया मदंती य उ त्रिधातु पृथ्वी उत ध्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। तो यहाँ भगवान विष्णु के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्होंने ध्युलोक पृथ्वी लोकों का निर्माण किया है और उसकी महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि दीर्घतमा कहते हैं यस्य अर्थात जिसके, मधुना पूर्णा अमृत से परिपूर्ण, त्रिपदानी तीनों पैर या तीनों पद, अक्षीयमाणा अर्थात परिपूर्ण, स्वदया अर्थात दिव्य अन्न से, मदंती आनंद को देने वाले हैं। कि जिस भगवान विष्णु के अमृत से भरे हुए तीनों पद और परिपूर्ण दिव्य अन्न से आनंद को प्रदान करने वाले हैं। फिर कहते हैं यह एक है अर्थात वह अकेला ही, उ पृथ्वीम धाम उत विश्व भुवना नित्रिधातु दादार है, वह अकेला ही इस पृथ्वी को और इस धूलोक और समस्त संसार को और त्रिरूपात्मक इस जगत का निर्माण करने वाले हैं। कि जिन्होंने इस पृथ्वी लोक को बनाया, इस धूलोकों को बनाया अर्थात त्रिरूपात्मक इस जगत का निर्माण उस भगवान विष्णु ने किया है। कि जिस भगवान विष्णु के अमृत से भरे हुए तीनों पद परिपूर्ण और दिव्य अन्न से सभी को आनंद देने वाले हैं, और जिसने अकेले ही इस संपूर्ण पृथ्वीलोक का, इस ध्रुवलोक का अर्थात इस संपूर्ण संसार के त्रिरूपात्मक इस जगत का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की जो महिमा है, उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हीं का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, तदस्य प्रियम विविपाथो अश्याम नरो यत्र देवयो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्सह। तो यहाँ जो ऋषि दीर्घतमा है वह इस आशा के साथ उनकी स्तुति कर रहे हैं कि वो भी उस परम पद के धाम पहुँचे, अर्थात उस विष्णु का जो धाम है, परम पद है, उसको वह प्राप्त करे। क्योंकि उस परम पद में रहने वाले जो लोग हैं, अर्थात जो इनकी स्तुति करने वाले जो सेवकगण हैं, वो बड़े आनंद के साथ में रहते हैं।
तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि अस्य प्रियम अर्थात उस भगवान विष्णु के, प्रियम अर्थात प्रिय, तत्पाथ है अभी अश्याम और प्रसिद्ध उस परम पद तक मैं पहुँचूँ, कि उस भगवान विष्णु के प्रिय उस परम पद तक मैं पहुँचूँ, अर्थात मुझे उसकी प्राप्ति हो। यत्र देवयवः नरः मदन्ति, जहाँ पर उनके भक्त बड़े ही आनंद पूर्वक रहते हैं। उरुक्रमस्य अर्थात जिनके विशाल पद हैं। विष्णु हो परमे पदे मध्व उत्सह अर्थात विशाल पैरों वाले उस भगवान विष्णु के परम पद में अर्थात उस परम धाम में, उनके लोक में मत्स्य है, मध्व उत्सह अर्थात मधु का स्रोत है। इत्था स ही बंधु, इस कारण से वह हमारा बंधु है। इस प्रकार से ऋषि दीर्घतमा जो है वो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, और जो स्वयं जो है और अपने साथ में जो अन्य भगवान विष्णु की स्तुति करने वाले हैं वो सभी उस भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करे, इसी आशा से उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। अस्य प्रिय तत्पाथ है अभी अश्याम है, कि उस भगवान विष्णु के प्रिय उस परम पद तक मैं पहुँचूँ, अर्थात उस परम पद की, उस विष्णु लोक की मुझे प्राप्ति हो। यत्र देवयवः नर मदन्ति, जहाँ पर उनके भक्तजन बड़े ही आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्व उत्सह, और विशाल पदों वाले भगवान विष्णु के उस परम पद में मधु का स्रोत है। इत्था सही बंधु, इस प्रकार से वह विष्णु देवता हमारा बंधु है। इस प्रकार से ऋषि दीर्घतमा भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। अगला मंत्र और विष्णु सूक्त का जो हमारा पहले मंडल का 154वां सूक्त है उसका अंतिम मंत्र है। तावाम वास्तुन्युमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृंगः अयाशः अत्रः तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरिः। तो यहाँ जो ऋषि दीर्घतमा है, जो यजमान है, पति पत्नी जो उन भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, उनके लिए जो यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो उनको भी इसी कामना से कहते हैं, उनकी भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं कि यजमान भी उस परम पद को प्राप्त करे और आनंद से उस परम पद में निवास करे। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया है। तो यहाँ ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि हे यजमान पति पत्नी, हे यजमान पति और पत्नी, वाता वास्तुने गमध्यै उष्मसि, कि हम तुम्हारे लिए, हम जो ऋषि आदि हैं जो विष्णु देवता की स्तुति कर रहे हैं आपके लिए, कि हम तुम्हारे लिए उन स्थानों पर जाने की कामना करते हैं, अर्थात उस विष्णु के परम पद को आप लोग प्राप्त करें, ऐसी हम सभी कामना करते हैं कि हम तुम्हारे लिए उन स्थानों पर जाने की कामना करते हैं। यत्र गावः भूरिशृंगः अयास है, कि जहाँ पर अत्यधिक प्रकाश से युक्त किरणें रहती हैं। अत्र है उरुगायस्य वृष्णः तत् परमं पदम अवभाति, कि जिस स्थान में अर्थात उस विष्णु के लोक में उरुगायस्य अर्थात बहुतों के द्वारा प्रशंसनीय, वृष्ण और सभी की कामनाओं को करने वाले, तत्परमं पद अवभाति, उस विष्णु का वह पद सुशोभित होता है। कि हम सभी आपके भी उन लोकों तक जाने के लिए कामना करते हैं जिनका परम पद अत्यधिक प्रकाश से युक्त है, जो प्रकाशमान है, और जिसके वजह से समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले और बहुतों के द्वारा प्रशंसनीय उस विष्णु देवता का वह परम पद सुशोभित होता है। तो ऐसे उस लोक में आप पहुँचे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा करते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा विष्णु सूक्त, जो कि प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, जिसके ऋषि दीर्घतमा है, देवता विष्णु है। इसके अंतर्गत कुल 6 मंत्र हैं और इनके अंतर्गत को त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है।
तो जिसके अंतर्गत ऋषि दीर्घतमा के द्वारा विष्णु देवता के द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में आगे का जो हमारा सूक्त होगा उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।